प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 11 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 संख्याओं का औसत 72.8 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 88.5 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64.4 है। यदि छठी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो भाई, 10 संख्याओं का औसत दे रखा हमें। इस औसत को हम क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। 10 का योग, 10 का योग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इनका औसत दे रखा है 72.8, 10 से गुणा कर दें तो इनका योग आ जाएगा, यानी 728। ठीक है। और पहली 6 संख्या का औसत दे रखा है 88.5, तो पहली 6 का योग निकाल देंगे। योग 88.5 को 6 से गुणा कर देंगे। 6 गुणा 5 30, 3 48 और 3 51, 5 48 और 5 53, एक अंक के बाद दशमलव यानी 531। और क्या बता रखा है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64.5, अंतिम 5 का, तो अंतिम 5 का योग निकाल देंगे। 64.4 को 5 से गुणा कर देंगे। 5 गुणा 4 20, 2 20 और 2 22, 2 30 और 2 32, एक अंक के बाद दशमलव है, तो कितना हो जाएगा 3 5 8। अब देखो संख्याएं हमारे पास 10 हैं, ये कितनी हो गई, 6 और 5 11, तो एक संख्या 2 बार काउंट होगी। कौन सी हो गई, छठी संख्या, शुरुआत से भी हो गई और अंत से भी। तो क्या करेंगे, ये 10 संख्याओं का योग है, ये 11 का है। 11 में से 10 का घटा देंगे तो छठी संख्या बच जाएगी, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो रखी है। तो ये 728 इसमें से घटा दो। 53 में से 28 घटाएंगे, क्या बचेगा 25, और यानी 125। ठीक है, 125 क्या है, छठी संख्या, उसको हटाना है। तो 10 का योग 725 है। 6 का क्या बचेगा, 725 में से 728 में से 125 घटा देंगे, 9 का योग बच जाएगा। तो 728 में से 125 घटाएंगे तो 603। ठीक है, 9 संख्याओं का योग है, तो 9 से भाग दे, दोस्त आ जाएगा नया। 6 बार में 54 बचेगा 6, और 7 बार में 63, तो शेष संख्या का औसत कितना होगा, 67। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 34 है तो भाज्य क्या होगा। भाई आपको ये पता होना चाहिए, भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्या है। जिसको भाग दिया जाए भाज्य या संख्या, संख्या बोल देते हैं। जिससे भाग दिया जाए भाजक, जितनी बार में भाग जाए भागफल, और भाजक से छोटी संख्या नीचे से बच जाती है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। अब इसमें शेषफल बता रखा है कितना, 34, और क्या बता रखा है, भाजक है ना, भागफल का 14 गुना, जो भी भागफल उसका 14 गुना कर दे तो भाजक आ जाएगा, और शेषफल का 7 गुना। तो शेषफल हमारे पास है, तो भाजक क्या हो जाएगा, 34 गुणा 7। 34 और 7 की गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, भाजक। भागफल, वे भागफल को 14 से गुणा करते हैं तब भाजक आता है। हमें चाहिए, अब भाजक हमारे पास है, भागफल चाहिए, तो इसको 14 से भाग कर दो, भागफल आ जाएगा। संख्या निकालनी है, तो संख्या क्या होगी, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है, 34 गुणा 7, भाजक। गुणा करने की जरूरत नहीं, लास्ट में कर देंगे, भाजक गुणा भागफल। भागफल कितना हो जाएगा, 34 गुणा 7, और इसको 14 से भाग देता हूँ, भी भागफल आ जाएगा, प्लस शेषफल कितना है, 34। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 2 से 17 बार में। ठीक है, 34 गुणा 7 गुणा 17 प्लस 34, 17 और 7 की गुणा कर दो, कितना आएगा, 119। 119 को 34 से गुणा कर दो, कर देंगे। 119 को 4 बार में करेंगे, यानी 100 को 4 से 419 गुणा 4 76, 476। 476 का हम 6 लिखेंगे, क्या बचेगा, 47। 119 को 3 से करेंगे, 357। 357 में 47 जोड़ेंगे, 57 में 47 जोड़ेंगे तो
104 और 300 हमारे पास पहले से हैं 404 प्लस 34, तो 34 और जोड़ दो इसमें 0804। ये जो संख्या या भाज्य क्या है 4080। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? वे 32 वस्तुएं बेचता है, 32 वस्तुओं को सेलिंग यानी 32 SP। ठीक है, कब बेचेगा? जब उसके पास 32 वस्तुएं थी तभी तो बेचेगा, यानी 32 उसने खरीदी होंगी पहले कॉस्ट। क्या होता है 32 बेचता है तो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसे। यदि विक्रय मूल्य में से मैं लाभ घटा दूं तो क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, तो इसमें से मैंने घटा दिया, क्या घटा दिया 12 SP। ये लाभ था, ये मैंने घटा दिया इसमें से, तो ये किसका आ गया मूल्य अब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और ये भी क्या है क्रय मूल्य, दोनों बराबर हैं। 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20 SP बराबर 32 CP। अब देखो भाई ज़्यादा है ना, बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें पता है SP ये हो जाएगा और CP ये हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, मैं बार बार बता चुका हूँ। देखो CP इधर आएगा तो इसके भाग में, 20 उस साइड जाएगा तो इसके भाग में, तो SP का मान 32 हो जाएगा, CP का मान 20 हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। हमने कोई वस्तु 20 में खरीदी थी, 32 में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ 12 का। लाभ किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, 20% के लिए गुणा में 100, 20 से 5 बार में 12 गुणा 5 60% का लाभ होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति नाव द्वारा जलधारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उतनी ही दूरी जलधारा की दिशा में तय करता है। संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया कुल समय 3 से 1/5 घंटे है। यदि जलधारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने घंटे में वह व्यक्ति जलधारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा? भाई इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला इसके लिए, D बराबर T इंटू x² माइनस y² बटा में 2x। D क्या यहाँ पे डिस्टेंस है दूरी, x क्या है शांत जल में नाव की चाल, y क्या है धारा की चाल। ठीक है, इससे हल कर लेंगे, तीनों में से एक मान निकाल लेंगे कोई भी, 1 2 3 4, 4 में से कोई मान एक निकालना हम निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो डी डिस्टेंस दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर, समय दे रखा है 5 से 1/3 घंटे, 3 से 1/5 घंटे, साधारण बिन में बदलेंगे तो 15 और 1 16/5 घंटे। x शांत जल में नाव की चाल है नहीं तो x² माइनस y² धारा की चाल है 5 किलोमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25 बटा में 2x। कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो इसको, 2 से कैंसिल करेंगे 8 बार में, 2 से 15, 2 से 4, अब 5 से कैंसिल होगा नहीं, तो ये देखो क्या हो जाएगा x² क्रॉस गुणा कर देंगे, इसके बटा में तो 1 है, x² और 4 गुणा में भी है तो क्या हो जाएगा 4x², इसको 4 से गुणा करेंगे तो -100 और बराबर 15 गुणा 5 75, साथ में x है बराबर 75x। इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x² माइनस 75x -100 बराबर 0। अब 75 के ऐसे फैक्टर करने हैं 2, जोड़ें तो 75 आए और गुणा करें तो 4 गुणा 100 400 आए, तो क्या कर देंगे 80 और 5। ठीक है, माइनस का 80 लिख लो, प्लस का 5 लिख लो, यानी -80 और प्लस का 5, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो 5x और ये -80x। अब यहाँ से देखो क्या है 5x² माइनस 5x, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं x इंटू, यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस 5। ठीक है, इधर क्या बचेगा 80x माइनस 100। ठीक है, तो क्या कॉमन ले लेंगे -80, क्या बचेगा अंदर -80 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस
एक्स प्लस 20 कॉमन लेंगे भाई, 100 ही तो है, 20 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 20 कॉमन लेंगे, क्यों 80 है ना, ये 100 है, तो 20 ही कॉमन आ सकता है इसमें, क्यों 4 के साथ गुणा करें तब होता है 402। ठीक है, तो -20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 4x और यहाँ क्या बचेगा 5। अब x की वैल्यू क्या होगी, यानी या तो 4x + 5 = 0 रख के देखो, 4x + 5 = 0, 4x = 5, x = 5/4। ठीक है, क्योंकि माइनस में रहेगा, और इसका मान निकालेंगे x - 20 का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ये थोड़ा लंबा तरीका है। ठीक है, अगला तरीका देखेंगे। इन x का मान क्या है 20, तो हमें पता चल गया शांत जल में नाव की चाल कितनी है 20। पूछा क्या है, विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर दूरी तय करनी है। दूरी है 144 किलोमीटर, और चाल क्या आ जाएगी विपरीत। भाई शांत जल में 20 है, तो 5 घट जाएगी, विपरीत जाएंगे तो 15, 15 से भाग दे दूँ, 15 में 9 बार में 135, बचेगा 9 दशमलव 15 के 90, यानी 9.6 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है। दूसरा, दूरी है 30, चाल हो जाएगी विपरीत x - 5 प्लस वापसी में भी 30 रहेगी दूरी, और चाल हो जाएगी x + 5 जुड़ जाएगी। समय कितना है 16/5 घंटे। इसकी वैल्यू रख के देखो, वैल्यू रख के देखेंगे। मान लो x का मान 10 मानते हैं, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 से भाग देंगे 6, दूरी बटा चाल, इन 6 घंटे तो यहीं लग गया। ये हमारा 3 के सही 1/5 घंटे, तो नहीं हो सकता। 15 लेंगे तो 5 घटाएंगे क्या आएगा 10, 10 से भाग दिए 3 घंटे यहीं पे लग जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। फिर देखो 20 मानेंगे, 20 में से 5 घटाएंगे 15, 15 से भाग देंगे 2 बार में, प्लस 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 से भाग देंगे 30/25, 5 से कैंसिल हो जाएगा 6/5, जोड़ेंगे तो देखो 5 × 2 10 और 6 16/5 घंटे आ गया। ये सेटिस्फाई करता है, इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है भाई, इसका एलसीएम लेके निकाल दूँ। एलसीएम लेने के बाद तो यही सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा निकाल लेना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, मान ले कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 1 प्राप्त होता है। x के अंकों का योग क्या है। भी देखो, सबसे पहले 4, 5, 6, 7 और 9 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 4 और 5 भी कॉमन कुछ नहीं, इसका एलसीएम क्या आएगा 20। ठीक है, 6 और 9 में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, तो 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा 18। दो संख्याओं का एलसीएम 20, इन दोनों का 18 निकाल दिया। इन दोनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 18 का, भाई इसमें 2 ही तो कॉमन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देना गुणा करके, यानी 360 को 2 से भाग देंगे 180, इनका एलसीएम 180 आ जाएगा। अब हमने 4 संख्याएं ली, एक बच गई कॉमन 7, तो 7 से गुणा कर दो, क्योंकि 7 इसमें आया नहीं है, तो 7 से गुणा कर दो, 18 7 126, ये एलसीएम होगा। ये छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन 500 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन क्या बोला, 4 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए, एक शेषफल बचना चाहिए। तो 4 अंकों पे लेके जाना, तो कितने से गुणा करें, देखो इसको भाई 7 बार में करेंगे 84, 8 बार में करेंगे कम से कम 96 हो जाएगा 8 बार में, और 60 हो रहे 480 हो जाएंगे, 10,000 से ज़्यादा चला जाएगा, यानी 5 अंकों की हो जाएगी। इसको हम 8 से गुणा नहीं कर सकते, 7 से करेंगे, क्योंकि 8 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 5 अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की चाहिए। ये वो संख्या होगी जो इनसे पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन एक शेषफल बचना चाहिए, इसमें एक और जोड़ दो। ठीक है, तो 7 0 7 42 4 14 और 4 18, 1 7 और 1 8, एक और जोड़ना था, तो क्या हो जाएगा 8821। अंकों का योग पूछा है, 8 और 8 16 और 2 18 और 1 19, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष के बाद 13,860 रुपये
और 8 वर्ष के बाद 16,776 रुपये हो जाती है। उसी दर पर 10,000 रुपये की धनराशि का 4/2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हमें रेट निकालनी होगी। दर कैसे निकालेंगे, देखो 8 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, ये क्या है, मिश्र धन है भाई। 8 वर्ष में ये अमाउंट हो जाती है, इसका मतलब मूलधन प्लस 8 वर्ष का ब्याज कितना है, 16,776। और 5 वर्ष का मिश्र धन यानी 5 वर्ष का मूल ब्याज प्लस मूलधन जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 13,860। भाई साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, इसमें मूलधन प्लस 8 वर्ष का ब्याज, इसमें मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज। समय का अंतर कितना, 3 वर्ष का, तो इसका भी अंतर कर देंगे, 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आएगा, देखो 6, 1, 9, 2, 3 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 3 से इसको भाग दे दो, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो हमें दर के लिए पहले मूलधन चाहिए। तो देखो भाई, या तो इसमें से 5 वर्ष का ब्याज घटा दो, मूलधन आ जाएगा, या इसमें से 8 वर्ष का ब्याज घटा दो, मूलधन आ जाएगा। तो 5 से कर लो गुणा, 1 वर्ष का ब्याज है, 5 का करेंगे तो गुणा में 5, 3 से कैंसिल कर दो, 9 बार में 27, बचेगा 2, 3 7 21, 3 दूनी 6, ये 5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 45 और 3 48, ये 5 वर्ष का ब्याज है। ये 5 वर्ष का मिश्र धन, इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ये भी 860 है, ये भी 860 है, ठीक है। ये 13,000 है, 4,000 है, तो कितना बचेगा, 9,000 क्या है, मूलधन है। अब ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लिया हमने, 5 वर्ष का ये घटा दिया, क्या आ गया, मूलधन। दर निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये 3 वर्ष का ब्याज आया था और हमने 3 से भाग दिया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना था, 972। किस पे, 9,000 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0, ठीक है। अब इसको किससे कैंसिल करेंगे, 9 से देखो हो जाएगा, 9 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 से 10, 9 से 108। रेट एक बार यही मान लो, ठीक है। 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 54/5। ये रेट क्या है, 54/5%। अब निकालना क्या है, साधारण ब्याज। मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, भी कैलकुलेशन है थोड़ी ज़्यादा। मूलधन 10,000 रुपये, दर क्या है, उसी दर से 54/5%। समय कितना है, 4 से 2/5 वर्ष, 5 के 20 और 2 22/5 वर्ष। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 रख दो, क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज निकाल दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 5 गुणा 5 25, 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में, ठीक है। 54 को 4 से गुणा करेंगे 216, 216 और 22 की गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 216 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 गुणा से 132, 13, 22 और 13 35, 3 44 और 3 47, 4,752 रुपये ब्याज हो जाएगा भाई, 4,752। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी से 48% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 30% कम है। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक बताना हमें मान उसका, ठीक है। ए बी सी लिखो पहले, बी से 48% अधिक कौन है, ए, तो बी को मान लिया 100, ये अपने आप में 100%। 48% अधिक होगा तो इसका 148% निकाल दो, कितना आ जाएगा, 148। इनका रेशियो कर दो, 4 से बचेगा 2, 4 7 28, 4 से 25। अब क्या बोल रखा है, सी ए और बी के योग से 30% कम है, ये अपने आप में 100% है, कितना हो जाएगा, देखो ये 37 और 25 62। लेकिन क्या बता रखा है, ये इससे 30% कम है, ये अपने आप में 100% है। 62 का मान अपने आप में 100%, 30% कम कर दें तो कितना बचेगा, 70%। 70% का मतलब 7/10, ठीक है। अब ए बी सी का रेशियो करना है, इसका बटा में 10 है, एलसीएम लेंगे तो 10 से गुणा हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 370, ये हो जाएगा 250, लेकिन इसके में जरूरत है नहीं
क्योंकि बी की तो आगे जरूरत है नहीं, ए और सी की वैल्यू सेम है। अब इसको 7 से गुणा कर दो, 14, 1, 42 और 1, 43। अब पहले देखो अंतर है कितना ए और सी का, 400 से 30 कम है, ये 34 ज़्यादा है, दोनों जोड़ देंगे यानी 64 का अंतर है। तुलना किससे की जा रही है? सी ए से कितने प्रतिशत, ए से तुलना वाली राशि नीचे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 640 को 34 से हम 37 से भाग दे देंगे, 64 गुणा 10 640, और किससे भाग दे देंगे? 37 से। 2 बार में 74 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, कितना आएगा? 37। क्या बचेगा? 7, 27। अब कितनी बार में जाएगा भाई? 30 से करके देख लो, ठीक है। 7 बार में करेंगे 210, 8 बार में 240, लेकिन 8 बार में 56 और जोड़ना पड़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में जाएगा। 49, 4, 21 और 4, 25, 1, 1, ठीक है। अब दशमलव, 0 उतारेंगे। वैसे 17 एक ऑप्शन में ही है, हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 3 बार में 111, तो 2 बार में जाएगा, कितना होगा? 74। कितना बचेगा? 100 से ये 26 कम है, 10 ज़्यादा ये है, 36। अब 7 बार में 210, 8 बार में, 9 बार में करेंगे 270 और 63, लगभग 9 बार के करीब जाएगा। और दूसरा अंक या 5 से ज़्यादा हो तो पहला अंक बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? 17.3, क्योंकि ये भाई 5 से तो ज़्यादा बार में जाएगा, ठीक है, तो 40 गुणा 5 करेंगे तो भी 200 होता है, तो इसलिए एक अंक ये बढ़ जाएगा, 17.3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।